पर लेकिन जब आश्रम में आए जनक जी, ये मनु जी करदम जी के, तो मनु जी ने क्या देखा? बोले आश्रम के पास ही एक सरोवर है, एक तालाब है। उस तालाब में शेर और बैल दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। बगल में देखा तो एक बिल दिखाई दिया जिसमें सांप और चूहा दोनों एक साथ रहते। तो मनु महाराज ने पूछा कि ये कैसी विकृति है भाई, शेर और बैल की कभी बनती है क्या? इनकी तो जन्मता से ही शत्रुता है। चूहा और सांप इनकी तो शत्रुता है, और ये इतने प्रेम से रह रहे क्यों? तो किसी ने बताया महाराज ये करदम जी का आश्रम, करदम जी के तपस्या के प्रभाव से जीव जंतुओं तक का हृदय पवित्र हो गया, इतने तपस्वी हैं करदम जी। तब तो मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पुत्री के सिर पे बार बार हाथ रखते, धन्य हो पुत्री, तुमने इतना सुंदर पति अपने लिए नियुक्त किया जो इतना बड़ा तपस्वी है। तो यहाँ करदम जी के आश्रम में आए हैं मनु जी, अपनी पुत्री को सौंपते हुए कहा महाराज। अच्छा, जैसे ही आए तो करदम जी ने आसन लगाए, 3 आसन लगाए, एक मनु जी के लिए, एक मनु जी की पत्नी शत्रुपा जी के लिए, और एक मनु जी की पुत्री देवहूति जी के लिए, 3 आसन लगाए। तो मनु महाराज बैठे, शत्रुपा जी बैठी। अब देवहूति जी सोचने लगी, बोले अगर तो आसन पर बैठती हूं तो ये माना जाएगा कि अभी तक विवाह तो हुआ नहीं और पति से सेवा करवा रही, और अगर आसन पर नहीं बैठती हूं तो पति ने पहली बार आज्ञा की है कि आसन पे बैठो, नहीं बैठेंगे तो तिरस्कार होगा। अच्छा, करदम जी परीक्षा ले रहे हैं देवहूति जी की, बैठती हैं कि नहीं बैठती है, क्या करती है, क्यों? अच्छा, किसी ने कहा करदम जी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भाई जब भगवान ने कह दिया कि देवहूति बहुत भक्त है, बहुत अच्छी है, बड़ी पतिव्रता, आप उनसे विवाह कर लो। भाई जब भगवान ने चुना है तो अच्छा ही चुना होगा कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? भगवान ने अगर चुना है तो अच्छा चुना होगा ना। तो भी करदम जी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? बोले हमारे भगवान में सब अच्छाइयां हैं, हमारे जो भगवान है ना सर्वगुण संपन्न है, सब गुण है, पर एक कमी है भगवान में। क्या कमी है? बोले भगवान अच्छे पारखी नहीं है। पारखी नहीं है क्यों? बोले भगवान लोगों के अच्छाई तो देखते, बुराई नहीं देखते। भगवान का स्वभाव है, भगवान लोगों में जो बुराई है उसको नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि ये कितना बुरा है, भगवान ये देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, इसमें अच्छाई क्या क्या है। और भैया अगर किसी की तुलना करनी हो, किसी की परख करनी हो, तो गुण और अवगुण दोनों देखने पड़ते हैं, और हमारे प्रभु तो अवगुण देखते ही नहीं, गुण ही गुण देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं। नहीं तो विचार कीजिए, अगर भगवान अवगुण भी देखने लग जाए तो क्या हम जैसों का कल्याण होगा? बोलो, अगर भगवान अवगुण देखने लग जाए तो क्या हम जैसों कल्याण हो सकता है? किसी का कल्याण नहीं हो, सब यहीं लटक जाएंगे। पर भगवान का बड़ा अच्छा स्वभाव है, भगवान लोगों की बुराई नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते, बस अच्छा ही देखते। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरे। हे प्रभु आप अवगुण नहीं देखते, आप तो जीव मात्र के गुणों को देखने वाले। तो देवहूति जी, करदम जी ने सोचा कि भगवान ने इनके गुण तो देखे पर अवगुण भी देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, पता नहीं, जरा हम देख ले। इसलिए परीक्षा ली। तो देवहूति जी ने क्या किया? बोले आसन पर बैठी नहीं, जमीन पर बैठ गई और आसन पर अपना हाथ रख दिया। इसका मतलब आसन पर बैठी भी नहीं, मतलब सेवा भी नहीं करवाई, और आसन का तिरस्कार भी नहीं किया, एक हाथ आसन पे भी रख दिया। करदम जी प्रसन्न हो गए कि बस हमें ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। जब पत्नी अच्छी हो तब भजन होता है। अगर घर में पत्नी ठीक है तब। पर लेकिन हमारे संतों ने
वहां पत्नी अच्छी हो ना हो, उन्होंने भगवान का भजन किया ही किया। कैसे? बोले कबीर जी का नाम आपने सुना है, कबीर दास जी थे, उनकी पत्नी बड़ी आज्ञाकारी, बड़ी पतिव्रता, और एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था तुकाराम। उनकी पत्नी बड़ी प्रतिकूल, इतनी प्रतिकूल मतलब दुष्ट, बिल्कुल उनके स्वभाव से उल्टी। अब तुकाराम जी तो नित्य भगवान का भजन करते, अब भजन करते तो 2-4 महात्माओं को अपने घर पे बुला लेते थे, 2-4 महात्माओं को अपने घर में बुलाते और उनके साथ मिलकर के भजन करते। पर लेकिन अब जो पत्नी बड़ी नाराज होती कि इनका क्या ड्रामा है, इनका क्या नाटक है, ये तो जैसे लोग कहते हैं ना, दुष्टों को तो ऐसे ही लगता है, जिनके हृदय में प्रेम नहीं उनको क्या लगता है, अरे ये तो बस ड्रामा कर रहे हैं, भक्ति नहीं है, सब नाटक है, सब ढोंग है। तो पत्नी तो बड़ी नाराज हुई। वो सुबह सुबह पानी भरने को जा रही थी यमुना जी में, बगल में नदी थी, वहां पानी भरने को जा रही थी। जैसे ही घर से निकली तो बाहर क्या देखा, सारे दरवाजे को घेर करके बैठे हुए लगे हुए, सीताराम सीताराम सीताराम। वो बड़ी नाराज हो, क्रोध में भर करके बोली निकल जाओ यहां से। सब चुप हो गए, अब तक कर रहे थे सब सीताराम सीताराम सीताराम। जो पत्नी चिल्लाई चुप चुप हो जाओ, सब महात्मा चुप हो गई। पत्नी ने कहा कुछ काम काज नहीं है तुम्हें, सुबह सुबह यहाँ घर के बाहर आ जाते हो, लगे हो सीताराम, कुछ काम काज करो अपना। मैं पानी भर के आ रही हूं, तब तक यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए, सब चले जाने यहाँ से। अब ये कह करके पत्नी तो चली गई और तुकाराम जी बेचारे बैठे। अब महात्मा लोग देखे तुकाराम जी को, करना क्या है, जाएं हम लोग। तो तुकाराम जी बोले नहीं नहीं बाबू, वो कहती है, उसकी बात का बुरा मत मानो, तुम बैठो, तुम अपना भजन करो। महात्माओं ने कहा ठीक है, बैठे रहे बेचारे, भजन कीर्तन करते रहे। इतने में पत्नी आई और उसने देखा कि ये तो फिर लगे सीताराम सीताराम सीता, ये उठ नहीं रहे। तो क्रोध आया अपने पति पर, तुकाराम जी पर। तो हाथ सिर के ऊपर वो पानी का मटका था, तुकाराम जी बैठे हुए थे, तो मटका ही फेंक कर मारा, और जो उनके सिर पे लगा वो मटका, तो मटका फूट गया। अब मटका फूट गया तो पूरे पानी ही पानी से भर गए तुकाराम जी। पत्नी क्रोध में अंदर चली गई। अब महात्मा न तो हंस सके न कुछ बोल सके, क्या करे। तुकाराम जी की और फिर देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि हम जा रहे, तुम ही ने कहा कि रुको रुको। अब तुकाराम जी से बोले महाराज, तुकाराम जी बोले अरे देखो तो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है। संतों ने कहा इसमें अच्छी क्या बात है। बोले हमने सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, पर हमारी पत्नी पहले आकर के गरज गई, और हमारी पत्नी तो गरजती भी है बरसती भी है। तो बड़े जो भक्त है वो परिस्थिति के से भगवान की शिकायत नहीं करता है, जो है उसी में भगवान का